नाउ क्वेश्चन 35 देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस। तो पहले तो हम उस कर्व को देखते हैं कि वो कर्व है क्या आपका। यहां पे द गिवन कर्व इज, जो गिवन कर्व है वो क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको नाम दें फर्स्ट। आप यहां पे समझें कि ये एक सर्कल है, विच इज अ सर्कल, which is a circle having center 0 0 at origin and, या फिर 0 0 लिख दिया तो origin ही हो गया, and radius यहाँ 2 का स्क्वायर and radius 2। इसकी जो रेडियस है वो 2 है आपकी। आप समझो, अब अगर हम इसका फिगर बनाएंगे तो वो किस तरीके से होगा। सेंटर यहां पर है तो सर्कल कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 2, 0, ये -2, 0। अब वो कह रहा है कि जो लाइन है वो x इज इक्वल टू -1, -1 कहीं यहां पे होगा और 1 यहां पे होगा। तो x इज इक्वल टू -1 लाइन ऐसे पास होगी और ये x इज इक्वल टू 1 लाइन इस तरीके से पास होगी। वो कह रहा है कि आप एरिया निकाल दीजिए इन दोनों लाइन, इस सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच में। दोनों लाइन, एक्स एक्सिस और सर्कल के बीच का एरिया ये बन रहा है, दिस वन। अब इसको ना पूरा लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ 0 to 1 लिमिट ले लें और सर्कल के नीचे वाले एरिया को निकाल लें तो ये एरिया मिल जाएगा। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 to 1 हम लिमिट ले रहे हैं और y के नीचे वाला y ऑफ सर्कल dx उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा। 0 से 1 और y ऑफ सर्कल तो निकला हुआ है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x/2। एक बार तो ये सेम टर्म आएगी, फिर उसके बाद a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, 2 को तो बाहर रखना है, x/2 सेम टर्म आ गई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, a² यानी 4/2 साइन इनवर्स x/a यानी x/2 0 से 1। अब पहले तो आप यहाँ पे 1 रखोगे अपर लिमिट को, तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू अपर लिमिट रखी 1 दैट इज 1/2 और 4 माइनस 1 का स्क्वायर इज √3 प्लस यहाँ पे आया 2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस 0 को आप रखोगे तो 0 यहाँ रख जाएंगे तो पूरा 0 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 0, ये वैल्यू आ रही है 2 इंटू √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स। साइन जो है वो 1/2 किस पर होता है, साइन 1/2 होता है हमारा दैट इज 30 पर। तो इसको लिख सकते हैं हम साइन π/6 माइनस, इसके बाद यहाँ पे 2 साइन इनवर्स और साइन होता है 0 पर यानी साइन 0 लिख सकते हैं ऐसे। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 बच गया, 2 इंटू 0 इज 0, यहाँ पे 2 √3/2 प्लस 2 इंटू π/6, ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू √3/2 प्लस 2 इंटू 2π/6, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो √3 प्लस 2π/3 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास ये जो एरिया है वो आ जाएगा। आप समझे,
एरिया को निकालने के लिए हमने पहले इसका एक रफ स्केच बनाया, आफ्टर दैट हमने 0 से 1 लिमिट ली। आप चाहते ना तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि -1 से 0 लिमिट ले ली, -1 से 1 लिमिट ले ली, y ऑफ सर्कल dx। फिर इसको ना आपको 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, बट हमने ना एक लिमिट को 0 रखा। 0 रखने से थोड़ी कैलकुलेशन स्मूथ हो जाती है, उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि एक वैल्यू तो डेफिनेट 0 बन जाती है। तो इसलिए हमने 0 से 1 लिमिट ली और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें जो रिक्वायर्ड एरिया है वो √3 + 2π/3 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पे आ रहा है।